राजू एक छोटे से गांव का किसान था। उसके पास केवल 2 एकड़ जमीन थी जिस पर वह धान और गेहूं उगाता था। राजू का परिवार छोटे से कच्चे घर में रहता था। उसकी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चे थे। राजू हमेशा अपनी फसल के प्रति समर्पित रहता था और उसकी मेहनत से उसके खेत हमेशा हरे भरे रहते थे। कठिनाइयां। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई और फसलें सूखने लगीं। राजू ने अपने खेत में मेहनत की, लेकिन उसे पता था कि इस साल फसल अच्छी नहीं होगी। उसके गांव के अन्य किसान भी इस समस्या से जूझ रहे थे। कई किसान तो डिस्पेयर में आकर कर्ज के बोझ तले दबने लगे। नैतिकता का परीक्षण। इस कठिन समय में गांव में एक धनाढ्य व्यापारी आया। उसने सभी किसानों को पैसे उधार देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसके साथ बहुत सारे कठोर शर्तें थीं। राजू ने अपने दोस्तों को चेताया कि ऐसे उधारी के जाल में न फंसे, क्योंकि यह भविष्य में उनके लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता था। लेकिन कुछ किसान लालच में आ गए और पैसे ले लिए। राजू का संघर्ष। राजू ने निर्णय लिया कि वह इस कठिन समय में अपने पैरों पर खड़ा रहेगा। उसने अपनी बचत से कुछ बीज खरीदे और अपने छोटे से खेत में कोशिश करने का निश्चय किया। उसने अपने बच्चों से कहा, हमें मेहनत करनी होगी, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। हमेशा सत्य और मेहनत पर विश्वास रखो। राजू ने अपने खेत में दिन रात काम किया। उसने पानी की बूंदों को इकट्ठा करने के लिए तालाब बनाया और फसल की देखभाल की। उसने सोचा कि अगर वह मेहनत करेगा तो भगवान उसकी मदद करेगा। परिवर्तन। कुछ महीनों बाद आसमान में बादल छाने लगे और बारिश होने लगी। राजू की मेहनत रंग लाई और उसकी फसल लहलहाने लगी। उसके खेत में हरियाली देखकर गांव के अन्य किसान भी प्रोत्साहित हुए और उन्होंने राजू से सलाह ली। राजू ने सभी को अपने अनुभव साझा किए और बताया कि किस तरह उन्होंने सूखे से बचने के लिए पानी का प्रबंधन किया। गांव की एकता। राजू की प्रेरणा से गांव के किसान एकजुट होने लगे। उन्होंने मिलकर जल संरक्षण की योजनाएं बनाई और एक दूसरे की मदद करने का निश्चय किया। राजू ने उनके लिए एक किसान समूह बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि वे सभी मिलकर नई तकनीकें और फसल उगाने के तरीके सीख सकें। समृद्धि की ओर। अगले साल गांव की फसलें समृद्ध हुईं। किसान एकजुट होकर काम करने लगे थे और अब वे राजू की सलाह पर चलने लगे थे। गांव में खुशहाली लौट आए। राजू ने कभी भी अपने आसपास के किसानों को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि गांव के सभी लोग समृद्ध हों। निष्कर्ष। राजू की कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए नैतिकता और मेहनत सबसे महत्वपूर्ण है। उसने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दिखाई। किसान राजू आज भी अपने खेत में काम करता है, लेकिन अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसकी सच्चाई और मेहनत ने गांव को एकजुट किया और यह साबित किया कि यदि हम सच्चाई और परिश्रम के साथ काम करें तो सफलता हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी। अंत। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में अपने नैतिक मूल्यों को न छोड़ें। मेहनत और सत्य का मार्ग हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन अंततः ये हमें सफलता की ओर ले जाता है। किसान राजू की तरह हमें भी अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए।